नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक में श्वास संबंधी रोग और कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहायता का आश्वासन। सरकार ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। और कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। दोपहर समाचार में के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की अवमानना को देखकर बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा कि चुने गए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शिष्ट और सम्मानजनक होनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टेलीफोन आया है, जिसमें उन्होंने कुछ सांसदों की अभद्र नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया है। श्री धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की हरकतें उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि हाल के विधानसभा चुनावों में हार की हताशा विपक्ष के चेहरे पर स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी स्वयं नकल को बढ़ावा देने में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह न सिर्फ उपराष्ट्रपति का बल्कि एक खास समुदाय का भी अपमान है। लोकसभा सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, जनता दल यू, वामदल और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में आज सुबह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर सुरक्षा चूक के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही पहले 11:15 बजे, फिर से 11:30 बजे तक और बाद में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उनकी नकल उतारने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने सांसद राहुल गांधी द्वारा इसकी वीडियो बनाने पर कांग्रेस पार्टी से सवाल किया। श्री धनखड़ ने आश्चर्य जताया कि इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मौन हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जनजाति से होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्य पिछड़ी जाति से होने के कारण अपमान कर चुके हैं। श्री जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और किसानों का भी अपमान किया है। राज्यसभा सभापति के कथित अपमान के विरोध में एनडीए सांसदों ने सभापति के प्रति सम्मान दर्शाने के उद्देश्य से राज्यसभा की कार्यवाही में खड़े होकर भाग लिया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, वामदल और अन्य पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सरकार पर संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग को दोहराया।
सभापति की नकल उतारने के संबंध में श्री धनखड़ द्वारा उनके समुदाय का अपमान करने का हवाला देते हुए श्री खड़गे ने कहा कि हर मुद्दे में जाति को घसीटना ठीक नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि जब तक विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा। श्री खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन जानबूझकर किया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य 3 आपराधिक प्रक्रिया विधेयकों को बिना किसी बहस और चर्चा के पारित करना है। इससे पहले सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्षी दल के सदस्यों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज संसद परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। श्रीमती गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर लोकतंत्र को कमजोर किया है। इस बीच लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा आगे शुरू हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 560 से अधिक ऐसे चयनित स्टेशनों पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहरों और रेल से संपर्क के लिए यातायात योजना और मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। फ्लाईओवर और अंडरपास के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेजी आई है। पिछले साल 1000 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्मित किए गए और इसी मोमेंटम को मेंटेन करने की पूरा प्रयास है और कई मान्यवर सांसदों ने मेरे पास फ्लाईओवर और अंडरपास की बात रखी है और पूरी तरह से रेलवे मंत्रालय सरकार इसमें पूरी तरह से संजीदा रूप से काम कर रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने देश में नए रेलवे ट्रैक बिछाने में वृद्धि की है और पिछले 9.5 वर्ष में 25,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार में प्रतिदिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोगों की भागीदारी 2027 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाना सुनिश्चित करेगी। श्री मुंडा ने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसे सरकार ने अंतिम मील तक पहुंचाने के लिए काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जन आरोग्य योजना सामान्य लोगों को चिकित्सा खर्च के बारे में निश्चिंत महसूस कराती है। 1,80,000 से अधिक स्थानों पर यह कार्य करे, गतिशील हो और इसका लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के खासकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जन आरोग्य योजना एक ऐसी पहल है जिस पहल के माध्यम से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। श्री मुंडा ने कहा कि देश भर में 1 लाख से अधिक जन आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि विगत 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। भारत को स्वस्थ बनाए रखने में युवाओं की भूमिका को स्पष्ट करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट में युवाओं से शामिल होने का आह्वान किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी करके पूरे परिवार को इस तरीके से उससे जोड़ना चाहिए कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे, और पूरे परिवार अगर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो देश के लिए या आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भरशील बनना है, वहीं देश में विभिन्न आयामों को भागीदार बनकर एक विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सभी राज्यों से सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। उन्होंने कहा कि देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने को तैयार है। उन्होंने राज्यों से निगरानी बढ़ाने और लोगों के साथ संवाद करने का भी आग्रह किया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि वर्तमान में कोविड के 2300 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में देश में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी। इन्फ्लुएंजा, तीव्र श्वसन रोग और कोविड जैसी बीमारियों में हाल ही में आई वृद्धि के कारण ये बैठक आयोजित की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोष मुक्त किए जाने के बाद पहले के आदेश को रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में पी विशाल शखी ने 2011 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को कल न्यायालय में पेश होने को कहा। हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हजारों लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जन संवाद के साथ समेकित करके लोगों की जरूरतों का स्थल पर ही समाधान करवा रखे हैं। एक रिपोर्ट। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 9,500 से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जबकि करीब 65,000 लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं। कैथल के गांव द्योरा से रजनी ने विभिन्न योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पहले गैस कनेक्शन नहीं था, इसलिए बहुत दिक्कत होती थी। अब मोदी जी ने हमें गैस कनेक्शन दिया है, इससे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुविधा करी है मोदी जी ने। राशन कार्ड नहीं था पहले, राशन कार्ड भी बन गया। अब सारी सुविधा हो गई है, बहुत सी किसी चीज की अब दिक्कत ऐसे नहीं होती। हमारी बेटी तुम्हारी बेटी योजना ये भी है, 1.5 लाख रुपए का जो फार्म है वो भी मैंने भरा है। फिर तुम दिल से धन्यवाद मोदी जी का। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक विरोध संबंधी निर्णय का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के बैलेट पर चुनाव लड़ने नहीं देगी तो वे कोलोराडो क्षेत्र से अपना नाम वापस ले लेंगे। उन्होंने अमेरिकी कैपिटल पर हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विवेक रामास्वामी ने ये टिप्पणी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक में श्वास संबंधी रोग और कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहायता का आश्वासन।
सरकार ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोडमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। और कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने कहा डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।